हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं सखी गार्डन। तो आज मैं मेरे गार्डन में आ चुकी हूं और मैं आपको क्या बताने वाली हूं, आइए मेरे साथ। तो आज मैं आपको बहुत सुंदर एक यूनिक तरीके से आपको एक प्लांट की, जो वो प्लांट है उसको आप कैसा भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ एक प्यारी सी टोपियारी। तो मैं आपको कबाड़ से ही जुगाड़ जो आपके घर में निकलता रहता है, उसी से आप एक बहुत यूनिक, बहुत सुंदर, बहुत प्रीटी सी टोपियारी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये प्रिपरेशन कर ली है। एक्चुअली मेरे पास ये है स्टैंड, और ये मैंने अभी दिखाया था एक पीछे वीडियो में। तो ये मेरे कबाड़ से ही मेरे निकला हुआ है। मेरे पास एक मूव था, पोंछा जो घर में लगाते हैं, उसी में ही हमारा ये खराब हो चुका था, तो मैंने ये स्टैंड निकाल लिया। अब इस स्टैंड से मैं बहुत प्यारी सी एक टोपियारी बनाने वाली हूँ। और यहाँ मैंने प्रिपरेशन कर ली है। ये मेरे पास में ये फंगीसाइड है, ये मेरे पास राख है वुडन अर्थ, और ये मेरे पास कोकोपीट है, ये मेरी गार्डन सॉइल है, और ये मेरे पास कुछ मैंने पत्थर के टुकड़े लिए हैं छोटे छोटे, और ये मेरे पास जो गमले मेरे टूट जाते हैं ये मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। और ये मैं तार है मेरे पास। एक्चुअली जो भी कबाड़ा मेरे घर से निकलता है मैं अपना सब रख देती हूँ, जिससे कि मेरे गार्डन में यूज हो जाए। तो मैं इसको भी यूज करने वाली हूँ। और यहाँ है हमारी नीम खली। एक्चुअली अभी मैं इसमें कोई भी ऐसी खाद नहीं लगाऊंगी, सिर्फ ओनली कटिंग लगाऊंगी। तो कटिंग के ही लिए मैंने ये सब किया हुआ है। फंगीसाइड इसमें डाला हुआ है क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है, तो कटिंग ऑलमोस्ट तो लगी जानी है, बट इसमें कोई भी कीड़ा अटैक ना करे, इसलिए मैंने ये राख भी डाली हुई है। राख का पोटास का बहुत अच्छा स्रोत होता है। और ये हमारा है फंगीसाइड। तो ये रखी हुई है कटिंग। इस कटिंग से मैं टोपियारी का रूप दूंगी और बहुत अच्छी टोपियारी बनाऊंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं जिस तरीके से बनाऊं वैसे ही आप अपने घर में ये कर सकते हैं आराम से। बहुत इजी तरीके से मैं बताती हूँ कि कोई कैसा भी होगा तो बहुत आराम से ही बताती हूँ, कोई फास्ट नहीं बताती हूँ, जिससे कि सभी के समझ में आ जाए। उसके लिए आपने क्या करना है, आप सखी गार्डन चैनल पर जाएं। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो आप एक लाइक तो बनता है, आप लाइक करें और विद बेल के सब्सक्राइब करते हुए जाएं, जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक आसानी से पहुंचे और आप उसका लुत्फ उठा सकें, आप उसका बेनिफिट उठा सकें, और मेरे अकॉर्डिंग आप अपने घर में भी अपने प्लांट को प्लांटिंग कर सकें, टोपियारी बना सकें, आप कैसा भी लुक दे सकते हैं। तो ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। मैं किस तरीके से इसको लगाने वाली हूँ आप सीखें मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिया है एक पॉट, और इस पॉट में आपको दिखाई पड़ रहे होंगे दो, देखो ड्रेनेज होल है, ये है ना। आप कभी भी कोई भी प्लांटिंग करते हैं तो आपका पॉट बहुत अच्छा होना जरूरी है, उसमें होल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके प्लांट में होल नहीं होंगे, आपका ड्रेनेज होल सही नहीं होगा, आपका वाटर जो है ना ड्रेन नहीं होगा, तो आपका प्लांट खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर होल नहीं है, कभी कभी गमला लेके आते हैं, पॉट लेके आते हैं, उसमें नहीं होते हैं, तो आप घर में उसे होल जरूर बना लें। इस तरीके से नीचे भी कर सकते हैं आप, और साइडों से भी कर सकते हैं। नीचे से इसलिए सही रहता है कि देखो इसका स्टैंड है ना, तो आराम से पानी ड्रेन हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने एक पॉट ले लिया है, और इस पॉट में जहाँ ये ड्रेनिंग होल है उसमें ये इस तरीके से आप, अगर आपके पास कोई पत्थर है आप रख दें, अगर नहीं है तो आप कहीं गली मोहल्ले कहीं पर भी पड़े होंगे वहाँ से आप उठा लें। इस तरीके से मेरे पास तो जो गमला टूट जाता है मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, वही रख देती हूँ, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा यूजनेस होते हैं, बहुत यूज आने वाले होते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको रख दिया है, जिससे कि जो भी मैं मिट्टी भरूंगी या जो पानी डालूंगी तो आराम से इसकी गैस भी पास होती रहेगी और हमारी पानी भी आराम से रिमूव हो जाएगा। तो ये तो यहाँ तक का सफ़र रहा। अब मैं मिला रही हूँ ये मिट्टी। इसको जितनी है हमारी ये मिट्टी जो मैंने बताया है, इसको सबको मैं मिलाने वाली हूँ। तो इस तरीके से इस सब को आप मिला लें आपस में, ठीक है। इस तरीके से आप प्रिपरेशन करें और इस तरीके से आप मिला लें। इसको मिलाना बहुत ज़रूरी है। और साथ में जो ये पत्थर हैं, ये पत्थर भी मेरे घर में निकलते हैं, कभी टूट फूट होती है ना, तो इसको मैं बाहर नहीं फेंकती हूँ, तो फेंकने की कहीं जगह नहीं है। दूसरी बात यह है कि मेरे बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं मेरे लिए, ये मेरे प्लांटों के लिए, तो मैं अपने घर में ही इसको रख लेती हूँ, अपने गार्डन में डाल देती हूँ। ये भी सब इसको मिला दें इस तरीके से, ठीक है। तो आप
अच्छे से इसको मिला लें और मिलाने के बाद में अच्छे से मिलाना होता है, ठीक है। इसको इस तरीके से मिला लें और फिर इसको अपने पॉट में फिल कर दें आप, ठीक है। तो यहाँ मैंने मिट्टी ये फिल कर ली है। दूसरा स्टेप इसका यही है कि आपकी सोइल बहुत मस्त होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, जिससे कि आपका प्लांट अच्छे से लग जाए। और ये मेरे पास जो स्टैंड है इसको करीब 2-2 इंच मिट्टी के अंदर जाना चाहिए। अब ये मैंने प्लास्टिक का क्यों लिया, क्योंकि प्लास्टिक कभी भी मिट्टी में पानी में गलती नहीं है। तो मैं इसको ऐसे ही डालूंगी। एक्चुअली मेरे पास जूट की जो रस्सी होती है वो मेरे पास नहीं है। वैसे मैं इसको रस्सी से लपेटने वाली थी, बट मेरे पास नहीं है। उसके लिए मुझे मार्केट जाना पड़ेगा और मैंने वीडियो अभी बनानी थी, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही डाल दे रही हूँ। करीब 2 इंच ये मिट्टी के अंदर जाना बहुत जरूरी है। और 20 सेंटर लेना है इस तरीके से। आप पॉट का 20 सेंटर ले सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसको स्टैंड को लगा दिया है। अगर आपको और टाइट करना है तो जो आपके पास पत्थर हैं इस पत्थर से आप दबा सकते हैं, बट मैं अभी नहीं दबा रही हूँ। पहले मैं अपनी कटिंग लगाऊंगी, उसके बाद मैं इसको पत्थर से साइड से दबा दूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ, ओके फ्रेंड। ये देखिए ऑलमोस्ट मैंने टोपियारी को कंप्लीट कर लिया है, आपको दिखाई पड़ रहा है। पहले मैंने इसमें सॉइल अच्छे से भरी, उसके बाद जो मेरे पास कबाड़ा निकला हुआ था, जो स्टैंड था, वो मैंने इसमें 2 इंच डाल दिया। वो प्लास्टिक का इसलिए डाला 2 इंच कि प्लास्टिक पानी में नहीं गलती है। तो आप जब भी कभी लें प्लास्टिक का जरूर लें। अगर आपके पास प्लास्टिक नहीं है, कोई लकड़ी वगैरह है, तो जो 2 इंच आप डालेंगे उसमें एक प्लास्टिक का पाइप होता है जो घरों में पानी सप्लाई होता है, उसको आप लगा लें 2 इंच को, फिर आप डाल दें उसके अंदर में, जिससे कि वो आपका गलेगा नहीं और लाइफ टाइम चलता रहेगा। तो यहाँ मैंने वो डाल दिया और मेरे पास जूट की रस्सी नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही इसको कंप्लीट किया। तो मैं यही बताना चाहूंगी कि अगर आपके घर में कोई कबाड़ा निकलता है तो आप एक ये ऐसा प्लांट है, आप इसको कैसा भी लुक दे सकते हैं। वैसे तो बहुत हैं फ्लावरिंग प्लांट, अब जैसे आप रास्ता है, जो जितने बेल वाले प्लांट होते हैं उस सबको आप कैसा भी लुक दे सकते हैं, बट ये प्लांट बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इसको आप कैसा भी लुक दे सकते हैं। तो मैंने ये बहुत अच्छी एक यूनिक तरीके से बहुत अच्छी सी टोपियारी बनाई है। तो इसी तरीके से मैं यही कहना चाहूंगी कि आपके पास अगर निकलता है तो आप ऐसे ही टोपियारी बना सकते हैं। अब मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, ये मेरे पास वैसे तो मैंने इसमें कोई अभी फर्टिलाइजर नहीं करनी है। उसके बाद भी ये मेरे पास एक कॉफी का पाउच पड़ा हुआ है। एक्चुअली मैं इकट्ठा घर में, हमारे घर में कॉफी आती है, मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड वगैरह सभी लोग कॉफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये कॉफी हमारी रखी हुई थी, तो ये मेरा एक्सपायरी हो चुका है। अब मैं इसको नहीं लेने वाली हूँ, तो मैं इसका क्या करूँगी, मैं अपने प्लांट में ही यूज करूँगी, क्योंकि कॉफ़ी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो ये हमारे प्लांट को शाइनिंग देती है, मजबूती देती है, चमकदार बनाती है। तो मैं इसको थोड़ा सा अपने इसी में डालने वाली हूँ, थोड़ा इसमें डाल दूंगी, बाकी और प्लांट में दूंगी। वैसे तो इसका लिक्विड देना बहुत अच्छा होता है, बट यहाँ रेनी सीजन है तो मैं यहाँ लिक्विड नहीं दूंगी। मैं जितने भी प्लांट में रेनी सीजन में जो 3 मंथ हमारे जाते हैं, मैं उसमें सभी में सॉलिड फर्टिलाइजर देती हूँ। तो बस मैं थोड़ा सा इसमें इस तरीके से थोड़े से डालूंगी, क्योंकि ये एक्सपायरी हो चुकी है, इसलिए अब यहाँ जब पानी जाएगा ना तो धीरे 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 डिजोल्व हो जाएगी अंदर मिट्टी में। तो बस इस तरीके से मैंने इसको डाल दिया है, ये है ना, मैंने लिक्विड बना के नहीं डाला। तो अब मुझे इसमें अभी 15 डेज तक इसमें किसी भी चीज की नीड नहीं है। बस एक बार आप पानी डाल दें और इसको आप साइड एरिया में रख दें। आप रेनी सीजन में मत रखना इसको, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये इसकी लिप्स में पानी होता है, ये पानी को स्टोर करके रखता है प्लांट, इसको पानी की बिल्कुल भी नीड नहीं होती है। बट अभी तो मैंने आज लगाया है इसको, इसलिए डालना जरूरी है। वैसे मैं 3 मंथ करीब इसमें पानी नहीं देती हूँ। अगर आप लोग देना चाहें तो आप मंथली पानी दे सकते हैं, वो भी रेनी सीजन में। और वैसे तो करीब 1 वीक में पानी डालते हैं, बट रेनी सीजन में इतना नहीं डालते हैं, है ना। तो ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से आप टोपियारी बना सकते हैं। और यहाँ पे आ गया मंकी, तो मंकी से तो मेरे को बहुत डर लगता है। पता है आज 2 बार मंकी आ चुका है हमारे गार्डन में।
बट देखो मैं ये लाठी लेकर के बैठी हुई हूँ अपनी मंकी को मारने के लिए, डर भी बहुत लगता है। तो इस तरीके से आप टोपियारी कैसा भी न्यू लुक दे सकते हैं। तो मेरे गार्डन में टोपियारी अभी मैंने नहीं बनाई है, तो आज मैंने फर्स्ट टोपियारी अपनी बनाई है और यही मैंने आपको बताई है। तो इस तरीके से जेड प्लांट के आप बना सकते हैं। बट ये टोपियारी तो मैं अपने इसी गार्डन में रखूँगी, अपना दूसरे वाले घर में नहीं रखूँगी, क्योंकि दूसरे वाले घर में नीचे तो कहीं जगह नहीं होती है। ऊपर पे है जगह, तो ऊपर में हमारे रेंट पे किराएदार वगैरह रहते हैं, तो वो इतना केयर नहीं करते हैं, तो मैं इसको अपने गार्डन में ही रखूँगी। तो इसी तरीके से आप टोपियारी बना सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, अब मैं चलूँगी। तो सखी गार्डन को इजाज़त दें, मैं चलूँगी। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा फ्रेंड। फिर मिलूँगी आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड, लव यू ऑल यूट्यूब फैमिली।